पुतिन के संबोधन से पहले दुगिन के इंटरव्यू की चर्चा एक बार फिर से तेज। टीवी9 भारतवर्ष पर 15 दिसंबर 2022 को इंटरव्यू दिया था पुतिन के गुरु दुगिन ने। टीवी9 भारतवर्ष पर ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? यूक्रेन जंग में या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी, ये दुगिन ने कहा था। दुगिन के इंटरव्यू से साफ हो गया था कि पुतिन का इरादा क्या है। Will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win. फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। Or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. तो आपने देखा दारिन दुगिन किस तरीके से सीधे सीधे बता रहे हैं कि दुनिया खत्म हो गई या होगी या फिर रूस जीतेगा। रविंदर सर, ये जो बयान था, जैसा मैं कह रहा था कि वॉर के शुरू में ही इस तरह की बातें कही जाती रही हैं, रूस की तरफ से भी दुगिन भी वो बात कह रहे हैं, तो हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ एक डेटरेंस है, जबकि धमकी तो बिल्कुल खत्म कर देने की है, और ये कोई छोटा मोटा आदमी भी नहीं कह रहा। अव्वल तो देखिए ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, रेटोरिक है, उस तरह की बात कहते हैं, बट काफ़ी इंडिकेट करता है कि रशिया की एलीट जो है क्या सोचती है। 2 पॉइंट्स क्विक आपके क्वेश्चन की। पहली बात, मेरे नजरिए में तो जो मुझे दिखता है ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है। सर इस भी सीधे मॉस्को का रुख करेंगे, जहां पर मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने दिसंबर में दुगिन का इंटरव्यू किया था और आज जो पुतिन का संबोधन पूरी दुनिया सुनेगी, क्या जो संकेत उस वक्त दुगिन ने दिया था, आज लगता है कि वही तमाम बातें आज पुतिन कह सकते हैं? मुझे लगता है कि दुगिन ने जो बातें मुझसे कही थी पुतिन के संबोधन में अक्षर से अब आपको वही दिखेगा, क्योंकि दुगिन ने मुझसे इन्हीं सब बातों की चर्चा की थी कि किस तरह से अमेरिका या नाटो रूस को खत्म करने में लगा हुआ है। तो पुतिन आज अपने संबोधन में इसी बात को बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन किस तरीके से कीव पहुंचे हैं, किस तरह से यूक्रेन को आगे करके रूस के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए जो रूस अब इस युद्ध को अब निपटने के लिए पूरी तैयारी करेगा। तो मुझे लगता है कि पुतिन का आज का संबोधन दरअसल रूस के एक नए युद्ध का ऐलान हो सकता है, उस युद्ध का जहां पर रूस अपने लोगों को या उस संबोधन के माध्यम से दुनिया भर को ये बताने की कोशिश करेगा कि अब रूस के अस्तित्व का खतरा है। याद रखिए पुतिन ने क्या कहा था कि उस दुनिया का हम क्या करेंगे जहां पर रूस नहीं होगा। उसी भाव को आगे बढ़ाते लेकिन ऐसा लग रहा है मनीष, आपको संबोधन दिख रहा है। मनीष ऐसा लग रहा है आपके पास आएंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन ऐसा काफी कुछ संदेश देने की कोशिश हो रही है कि पुतिन शायद यही चाहते थे कि बाइडेन आकर मिलें, ताकि जो एटम बम के जो आशंका बढ़ चुकी है, न्यूक्लियर संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को ट्रिगर किया जा सके, उस पर इशारा किया जा सके और दुनिया की निगाहें कहीं और हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।